वेलकम टू गोविंदन क्लासेस बच्चों। आज हम जीएसटी के ऊपर डिस्कस करेंगे। जीएसटी क्या है? गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ये हम कलेक्ट भी करते हैं और ये हम पे भी करते हैं। हमें इस जब भी जीएसटी कर रहे हैं हमें बिजनेस मैन के व्यू पॉइंट से सोचना है, ना कि कस्टमर के व्यू पॉइंट से। पहली चीज, जीएसटी का स्ट्रक्चर क्या है? 0, 5, 12, 8 और 28। हम इससे मैक्सिमम कलेक्ट नहीं कर सकते और इससे मैक्सिमम पे भी नहीं कर सकते। 0 सबसे लोएस्ट है। ये कुछ ही केसेस में है, जो भी हमारे गवर्नमेंट बिल है उन्हीं पर हम 0 जीएसटी लगता है। अब जीएसटी होता क्या और लगा क्यों? पहले गवर्नमेंट ने बहुत सारे टैक्स लगाए थे और हर स्टेट का एक डिफरेंट टैक्स सिस्टम था, जहां पर हर स्टेट अपने अपने हिसाब से टैक्स लगाती थी। उस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए गवर्नमेंट ने एक यूनानिमस टैक्स सिस्टम बनाया, जो था गुड्स एंड सर्विस टैक्स, जिसको हम शॉर्ट में कहते हैं जीएसटी। ये दो तरीके का है, इनपुट और आउटपुट। इनपुट का मतलब क्या है? जो हम पे करेंगे, जो भी गुड्स हम परचेज कर रहे हैं, सर्विस हम परचेज कर रहे हैं, उस पर इनपुट जीएसटी लगेगा, इनपुट। और इसको गवर्नमेंट कहती है कि ये एसेट है आपके लिए, क्योंकि आप इसे बाद में कैंसिल कर सकते हैं। और आउटपुट जीएसटी, जो भी हम कस्टमर से कलेक्ट करेंगे आफ्टर सेल्स, वो जीएसटी कहलाएगा हमारा लायबिलिटी, क्योंकि ये हमें, इसमें से हम इनपुट को कैंसिल करेंगे और जो बाकी बचेगा गवर्नमेंट को पे कर देंगे। लेकिन मैंने इसको इजी करने के लिए एक्सपेंसेस और इनकम माना है, क्योंकि जब हम पे कर रहे हैं तो हमारे लिए एक्सपेंसेस है, और जब हम रिसीव कर रहे हैं तो हमारे लिए एट दैट मोमेंट इट इज काउंटेड एज अ इनकम। दैट इज द मच इजियर वे टू अंडरस्टैंड दिस टॉपिक। एसेट और लायबिलिटी भी एज्यूम कर सकते हैं, लेकिन यह आपको ज्यादा आसान वे होगा समझने के लिए। अब दूसरी बात आती है, जीएसटी पेड कैन नॉट बी सेट ऑफ अगेंस्ट जीएसटी कलेक्टेड। कहां कहां पर हम जीएसटी पे करते हैं जो हम कैंसिल नहीं कर सकते? रेस्टोरेंट बिल, क्योंकि जो भी हम कभी भी कहीं आप अपने खाना खाने जाते हैं और अगर जोमेटो या स्विगी से लाते हैं तो उसमें आपको ये जीएसटी लगता है, लेकिन आप उस जीएसटी को अपने बिजनेस की इनकम से या जो भी जीएसटी कलेक्ट करा है उससे कैंसिल नहीं कर सकते। उसमें कौन कौन है? रेस्टोरेंट बिल है, हेल्थ बिल है, हेल्थ बिल, इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस का बिल पे करते हैं हम, वो उस पर भी जीएसटी देते हैं, वो हम कहीं कैंसिल नहीं कर सकते। इसी तरीके से हेल्थ क्लब के बिल, अगर आप सपोज जिम जाते हैं या योगा सेंटर जाते हैं और अगर वो आपसे जीएसटी कलेक्ट कर रहे हैं और आप जीएसटी पे कर रहे हैं, तो वो आप कहीं पे भी अपने बिजनेस की इनकम से कैंसिल नहीं कर सकते। परचेज ऑफ मोटर कार, मोटर कार चाहे आपने बिजनेस के लिए दिया किसी के लिए दिया है, इसमें जो भी जीएसटी दिया है आप उसे कैंसिल नहीं कर सकते। अगर बिजनेस के एम्प्लॉयज के लिए कोई गिफ्ट लिया है, उसको भी आप अपने बिजनेस के जीएसटी जो कलेक्ट करा है उससे कैंसिल नहीं कर सकते। अब जीएसटी के ऊपर और बात करते हैं। जीएसटी कितने तरीके का? जीएसटी इंट्रा स्टेट और इंटर स्टेट। इंट्रा स्टेट क्या है? इंट्रा स्टेट का मतलब है जो भी जीएसटी हम विद इन स्टेट चार्ज कर रहे हैं या कलेक्ट कर रहे हैं, वो जीएसटी हमारे लिए इंट्रा स्टेट होता है। इंट्रा स्टेट फिर बता रहा हूं, जो विद इन स्टेट हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप यूपी में ही परचेज कर रहे हैं और यूपी में ही उस प्रोडक्ट को टोटली सेल कर रहे हैं, तो वहां पर इंट्रा स्टेट अप्लाई होगा, यानी कि सीजीएसटी और एचजीएसटी। अब सीजीएसटी के अंडर भी दो कैटेगरी है, इनपुट और आउटपुट, यानी कि एक्सपेंसेस और इनकम। सेम एसजीएसटी में भी है, यानी कि एक्सपेंसेस और इनकम। आईजीएसटी कहां लगता है? इंटरस्टेट। अब इंटरस्टेट क्या है? आपने यूपी के बाहर सेल करा, परचेज करा यूपी में, लेकिन सेल कर, परचेज या प्रोडक्शन करा यूपी में, लेकिन सेल कर रहे आप न्यू दिल्ली, उत्तराखंड, हिमाचल और किसी स्टेट में, तो वो इंटरस्टेट कहलाएगा, यानी कि आउटसाइड ऑफ दैट स्टेट इज काउंटेड एज अ आईजीएसटी। इसके अंदर भी दो कैटेगरी है, इनपुट और आउटपुट। अब बात आती है हमारी, जीएसटी कब अप्लाई होता है? जीएसटी बेसिकली अप्लाई होता है हमारे गुड्स परचेज और सेल, जिसमें हम बिजनेस कर रहे हैं। कोई भी बिजनेस एसेट्स परचेज कर रहे हैं, कंप्यूटर, आपका क्या कहते हैं, फर्नीचर, एनीथिंग एसेट, उस पे जीएसटी अप्लाई होगा।
वो हमारा इनपुट होगा। अब दूसरी चीज, जीएसटी किन किन चीजों पे अलाउ नहीं होता। जीएसटी अलाउ नहीं होता सैलरी, वेजेस, इलेक्ट्रिसिटी बिल, वाटर बिल, इंटरेस्ट, और इंटरेस्ट रिसीव करना और इंटरेस्ट पे करना, जो भी हमारी डिपॉजिट होंगी या बैंक ओवरड्राफ्ट होगा उस पर। अगर हमने उधार दिया भी है और लिया भी है, दोनों कंडीशन पे हम इंटरेस्ट पे भी करेंगे और रिसीव भी करेंगे। उस पर इंटरेस्ट पे जीएसटी किसी भी कंडीशन पर अप्लाई नहीं होगा। अगर मैं अपने डेटर या क्रेडिटर से कैश रिसीव या कैश पे कर रहा हूं, वहां पर भी मैं जीएसटी अप्लाई नहीं होता। हाँ, दो या एक कंडीशन में जीएसटी एप्लीकेबल हो सकता है, एट द पेमेंट ऑफ क्रेडिटर और एट द पेमेंट रिसीव फ्रॉम डेटर। वो मैं आपको आगे बताऊंगा कैसे होता है। अब बात आती है जीएसटी पेड इज रिवर्स। कब हमारा जीएसटी रिवर्स होगा? रिवर्स का मतलब हमें गवर्नमेंट ने राइट दिए हैं कि आप इन केसेस में जीएसटी को कैंसिल कर सकते हैं। पहला, परचेज रिटर्न। दूसरा, गुड्स टेकन फॉर डोमेस्टिक यूज। अगर हमारा गुड्स लॉस्ट बाय फायर है, इनके इफ कैश डिस्काउंट अलाउड टू डेटर ऑन पेमेंट। ये केस थोड़ा सा टिपिकल है, ये मैं आपको बाद में बताऊंगा, क्योंकि यहां पर भी जीएसटी कैंसिल होता है। गुड्स गिवन एज अ चैरिटी और गुड्स गिवन एज अ डोनेशन। अब बात आती है, हम जीएसटी कब एप्लीकेबल करते हैं? परचेज और सेल में, अगर वहां पर कैश डिस्काउंट और ट्रेड डिस्काउंट दोनों एप्लीकेबल हो रहे हैं। ऐसी कंडीशन में जीएसटी इज अलाउड आफ्टर ट्रेड डिस्काउंट एंड कैश डिस्काउंट। अगर हमने कोई गुड्स परचेज करा है और उसकी पेमेंट हम एट ए टाइम कर रहे हैं, तो और वहां पर ट्रेड डिस्काउंट भी और कैश डिस्काउंट भी है, तो ऐसी कंडीशन में दोनों को सबट्रैक्ट करने के बाद जो अमाउंट निकलेगा उस पर मैं जीएसटी लगाऊंगा। ये बात बहुत ध्यान रखिएगा। अब आती है अगली बात, हम जीएसटी को सेट ऑफ कब कर सकते हैं? इस चीज पे हम डिस्कशन एंट्रीज के बाद करेंगे। उसके लिए मैं प्रॉपर एक कैलकुलेशन क्वेश्चन मेंटेन बनाकर आपको सिखाऊंगा। चलिए अब हम डिस्कस करते हैं फुल क्वेश्चन पे, जहां पर हम जीएसटी को लगाने का प्रोसीजर समझेंगे। हम कुछ जीएसटी की एंट्री करते हैं, कैसे जीएसटी अप्लाई करते हैं, इस चीज को अब हम इन एंट्रीज के थ्रू समझेंगे। कब इनपुट लगना है, कब आउटपुट लगना है। अब मैं आपको इसका एक्सप्लेनेशन यहां, पहली ट्रांजैक्शन है गुड्स परचेज फ्रॉम राम, लिस्ट प्राइस 1 लाख लेस 10% ट्रेड डिस्काउंट। पहले तो ये देखना है कैश परचेज है, क्रेडिट परचेज है। पर्सन नेम आगे मैंने आपको पहले ही बताया था ये क्रेडिट परचेज होगी, क्योंकि यहाँ पे कैश के बारे में भी कोई डिस्कशन नहीं है। दूसरा, पर्सन नेम डिक्लेयर होते ही वो क्रेडिट कंसीडर हो जाएगा। तो एंट्री क्या बनेगी? केस 1 की, परचेजेस अकाउंट डेबिट, अब इस पर हम जीएसटी पे करेंगे या रिसीव करेंगे? ये वेरी बहुत ही सिंपल थिंग है कि अगर हम गुड्स परचेज कर रहे हैं तो उस पर नेचुरल सी बात है हम जीएसटी पे करेंगे। और अगर हम जीएसटी पे कर रहे हैं तो हमारे लिए क्या है? इनकम या एक्सपेंसेस? इट इज काउंटेड एज एन एक्सपेंसेस। और मैंने बताया था एक्सपेंसेस का मतलब इनपुट जीएसटी। अब यहां पर ये देखना है ये विद इन स्टेट हुआ है या आउटसाइड स्टेट हुआ है। जब कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं होगी वो विद इन स्टेट होगा, यानी कि वहां पे सीजीएसटी और एसजीएसटी ही अप्लाई होगा। अब दोनों क्या होंगे? डेबिट होंगे। किस नाम से? इनपुट सीजीएसटी, इनपुट एसजीएसटी। टू किससे खरीदा था? राम से, टू राम। कितने का? 1 लाख में से पहले 10% का टीडी माइनस करते हैं, कितना होगा? 10,000। तो यानी कि यहां पर आएगा 90,000। अब इस 90,000 पे मैं 9% ईच
सीजीएसटी और एसजीएसटी अप्लाई करूंगा तो 99 जा 8100, यानी कि टोटल पेमेंट मैं कितना करूंगा रात को 1,08,200। ये तो था केस 1। अब इस पे रूल्स को समझ लेते हैं। परचेजेस डेबिट व्हाट कम्स इन इनपुट सीजीएसटी, मैंने क्या बोला था, इट इज काउंटेड एज एन एक्सपेंसेस एंड ऑल एक्सपेंसेस आर ऑलवेज डेबिटेड व्हेन इट इंक्रीजेस, हमने वो भी कर दिया। और राम क्या है हमारा, गिवर, गिवर आर ऑलवेज क्रेडिटेड, तो ये लीजिए हमने राम को क्रेडिट कर दिया। बच्चों अब हम एंट्री नंबर 2 करेंगे। गुड्स परचेज फ्रॉम श्याम, लिस्ट प्राइस 1 लाख, 10% ट्रेड डिस्काउंट एंड 5% कैश डिस्काउंट, पेमेंट मेड बाय कैश। गुड्स परचेज करेंगे तो परचेज अकाउंट डेबिट, सॉरी, please subscribe my channel and hit the bell icon. I hope you will do input CGST, क्योंकि डेफिनेटली हम परचेज कर रहे हैं तो जीएसटी हम पे करेंगे, तो हमारे लिए एक्सपेंसेस है एंड ऑल एक्सपेंसेस आर ऑलवेज डेबिटेड बाय व्हिच नेम, इनपुट सीजीएसटी एंड एसजीएसटी। मैंने बताया था ये विद इन स्टेट हो रहा है, इंट्रा स्टेट, और इंट्रा स्टेट में सीजीएसटी और एसजीएसटी लगता है। इनपुट एसजीएसटी टू कैश टू डिस्काउंट रिसीव। अब पॉइंट आता है कैलकुलेट कैसे करें। अब इसकी वर्किंग मैं यहां समझा रहा हूं और इसके बाद मैं इसे क्लीन कर दूंगा, क्योंकि मेरे को बाकी एंट्री अभी करनी है, इस पे इसकी शॉर्टेज है। 1 लाख का गुड्स था हम पे, माइनस 10% ट्रेड डिस्काउंट, यानी कि 1 लाख माइनस 10% यानी कि 10,000, ये बचेगा 90,000। ये होगी हमारी एक्चुअल परचेज, जिसको सीधा सीधा हम यहां पर एंटर कर देंगे 90,000। अब इस 90,000 में से हम 5% का कैश डिस्काउंट माइनस करेंगे, तो 90,000 माइनस 5% सीडी, तो 90,000 माइनस 4,500, ये बचेगा हमसे 85,500। ये यहां पर लिख दिया हमने कैश डिस्काउंट 4,500, क्रेडिट में, हमारा काम खत्म यहां पर। अब हमारे को कैलकुलेट करना जीएसटी, अब वो कैलकुलेट होगा इस वैल्यू पे, 9% ईच। कितना कैलकुलेट होकर आएगा वो मैं बता देता हूं, 85,500 इंटू 9%, ये आएगा 7695, 7695। अब इन दोनों का, तीनों का एडिशन करेंगे, इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमको ये वाली पेमेंट मिल जाएगी। 1,05,390, जिसमें से माइनस करेंगे 4,500। मैं यहां पर लिख कर भी दे रहा हूं, 1,05,390 माइनस 4,500, 1,08,90। हिंदी इंग्लिश मिक्स कर रहा हूं, आई होप कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। 1,08,90, और ये वैल्यू कहां से आई, इन तीनों का एडिशन, 1,05,390।
आई होप ये वाला पार्ट आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम करेंगे थर्ड एंट्री नंबर 3 देख लीजिए। Goods purchased from someone, list price 1 lakh, less 10% trade discount and 5% cash discount. Half payment made by check. तो एंट्री क्या होगी? परचेज अकाउंट डेबिट, सेम प्रोसीजर। जीएसटी हम पे करेंगे, हमारे लिए एक्सपेंसेस है हमारे लिए एक्सपेंसेस है, और ऑल एक्सपेंसेस आर ऑलवेज डेबिटेड। तो लीजिए इनपुट सीजीएसटी, पहले भी बताया था, ये इंट्रास्टेट है। इनपुट एसजीएसटी टू हाफ पेमेंट कैश है, तो इसका मतलब हाफ पेमेंट हुई नहीं, यानी कि वो क्रेडिट है। किससे? सुमन टू सुमन टू कैश, सॉरी चेक है, तो टू बैंक टू डिस्काउंट रिसीव। अब मेजर पार्ट ये है, हमें ये समझना है यहां पर डिस्काउंट कैसे कैलकुलेट होगा और किस अमाउंट पर होगा। चलिए इसको समझते हैं। हम इसकी वर्किंग यहां बनाकर दे रहा हूं। यहां पर भी 1 लाख का गुड्स था, माइनस 10% टीडी 1 लाख माइनस 10,000, यानी कि ये बचा हम पे 90,000। ये 90,000 तो हम सबसे पहले यहां डिक्लेयर कर देंगे। जो भी अमाउंट आफ्टर टीडी आएगी वो डायरेक्ट आप परचेज और सेल में लिखो, उसके बाद हम कैश डिस्काउंट सब्ट्रैक्ट करेंगे। लेकिन यहाँ पे कैश डिस्काउंट पूरी अमाउंट पे एप्लीकेबल नहीं होगा, क्योंकि हम हाफ पेमेंट चेक के थ्रू करें, यानी कि कैश। तो 90,000 के 2 टुकड़े होंगे, 45 ईच, 45 ईच। एक कैश है, एक क्रेडिट है, चाहे आप इसे कैश मान लो चाहे आप इसे कैश मान लो। मैं इसे क्रेडिट मान रहा हूं, इसे कैश। ये क्रेडिट है और ये कैश है। अब सबसे पहले तो इस पे से हम टीडी सीडी कैश डिस्काउंट माइनस करेंगे 5%। तो 45,000 का 5% 2,250। ये लीजिए जी, माइनस कर देते हैं। 0 का 0, 5 का 5, 9 में से 2 गया 7, 4 में से 2 गया 2 और 4 का 4, यानी कि 42,730। और यहां पर हम सीधा सीधा जीएसटी कैलकुलेट करते हैं, सीजीएसटी और एसजीएसटी। और ये जो डिस्काउंट गया 2250, इसको डायरेक्ट यहां पर क्रेडिट कर दो। अब 45,000 का 9%, 45,000 का 9%, 4050 4050। ठीक है जी। अब इस अमाउंट का सीजीएसटी और एसजीएसटी कैलकुलेट कर लेते हैं। 42,750 का 9%, ये आएगा 3848, 3848.5 है, हमने राउंड ऑफ कर दिया। तो अब इनका एडिशन होगा, सीजी सीजी ऐड, एसजी एसजी ऐड। तो ये होंगे हमारे, मैं यहाँ पे वर्किंग दे रहा हूं आपको आसानी से समझने के लिए। 4050 प्लस
48 डेबिट। जितना सीजी होगा उतना ही एसजी होगा, तो इसलिए कोई प्रॉब्लम होगी नहीं। प्लस 4050, ये आएगा 789, और ये भी आएगा 7898। अब इसकी अमाउंट कैसे कैलकुलेट होगी? सुमन की अमाउंट, इन तीनों का एडिशन 45,000 प्लस 4050 53,100। ये जो अमाउंट निकली, मैं यहां पर एक नंबर 1 लिख रहा हूं ताकि आपको समझ में आ सके। इन तीनों का एडिशन 53,100 है, और इन इनके टोटल में से इसको माइनस कर देंगे, इन दोनों को, जो बचेगा वो नेट बैलेंस हमारा बैंक में आ जाएगा। 90,000 प्लस 7898 प्लस 7898 माइनस 53,100 एंड माइनस 2250, ये आएगा 50,446। इसको एक बार हम चेक कर लेते हैं। अगर आप इन तीनों को भी ऐड करेंगे, इन तीनों को, तो ये इसके इक्वलेंट हो जाएगा। ये मैंने नंबर 1 और नंबर 2 इसीलिए लिखा है ताकि आपको ये कैलकुलेशन समझने में आ सके। और दूसरा तरीका ये था, इन तीनों को ऐड करिए, इसको और इसको माइनस कर दीजिए, सुमन की अमाउंट को और डिस्काउंट रिसीव को, जो भी नेट बैलेंस आएगा वो 50,446 होगा। आई होप ये वाला पार्ट क्लियर होगा, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट मिस्टेक करते हैं, तो प्लीज इसे बड़े ध्यान से देखिएगा और समझिएगा। जहां पे भी डाउट होगा, अभी हम और एंट्रियां कर रहे हैं, वहां पे क्लियर हो जाएगा। तो अब स्टार्ट करते हैं हम सेल्स से रिलेटेड एंट्रियां। गुड्स सोल्ड टू कमल, लिस्ट प्राइस 2 लाख, लेस 10% ट्रेड डिस्काउंट। तो सेल, ये कैसी सेल है? ये क्रेडिट सेल है, क्योंकि यहां पे पर्सन नेम डिक्लेयर हो गया है। तो कमल क्या है? रिसीवर। रिसीवर आर ऑलवेज डेबिटेड। लीजिए, कमल्स अकाउंट डेबिट, टू सेल्स अकाउंट। अब हम इस पे जीएसटी देंगे या लेंगे? इस पे हम जीएसटी कलेक्ट करेंगे। कलेक्ट करेंगे तो जीएसटी हमारे लिए क्या है? इनकम, यानी कि सीजीएसटी और एसजीएसटी 9% ईच के हिसाब से, और वो जीएसटी हमारे लिए कहलाएगा टू आउटपुट सीजीएसटी टू आउटपुट एसजीएसटी। कैलकुलेशन 2 लाख का पहले वर्किंग नोट, 2 लाख का 10%, 20,000 माइनस कर देंगे, ये हो जाएगा हमारा 1,80,000।
अब इस 1,80,000 का हम 9% ईच निकालेंगे। 16,200 ये लीजिए जी, सेल्स हो जाएगी हमारी 1,80,000 प्लस यहाँ पे 16,200, 16,200 टोटल हो जाएगा 412, ऊपर एक हासिल, 1 और 2, ये हो गया 2,12,400। ये हमारी सेल। आउटपुट सीजीएसटी इसलिए क्रेडिट हुआ, वो इनकम है। सेल्स इसलिए क्रेडिट हुआ, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। कमल इसलिए डेबिट हुआ, डेबिट द रिसीवर। फिर वही हम 3 रूल्स पे टिके हुए हैं। अब इसके बाद करेंगे हम 5th एंट्री। मैं जरा एक बोर्ड क्लीन कर दूं। कैलकुलेशन, फिफ्थ एंट्री, ये कैसी सेल्स है पहले ये देखते हैं। गुड सोल्ड टू विमल, लिस्ट प्राइस 2 लाख, लेस 10% ट्रेड डिस्काउंट एंड 5% कैश डिस्काउंट, पेमेंट मेड बाय कैश। यानी कि अगर पूरी पेमेंट कैश हो रही है तो अब विमल की कोई वैल्यू नहीं, यानी कि ये कैश सेल्स हो गई। एंट्री क्या बनेगी? कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स, सॉरी यहां पे कैश डिस्काउंट भी है, हम उसको मिस कर रहे हैं। डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू सेल टू आउटपुट सीजीएसटी टू आउटपुट एसजीएसटी, ये एंट्री है। अब इसकी कैलकुलेशन क्या होगी? 2 लाख वर्किंग नोट, 2 लाख माइनस 10% टीडी, एक 80, ये हमारी सेल्स हो गई। इसको तो सीधा सीधा यहां लिख दीजिए, 1,80,000, क्योंकि कैश डिस्काउंट इसमें कैलकुलेट करेंगे। कैश डिस्काउंट माइनस 5% कैश डिस्काउंट, तो 9,000 रुपए, 1,80,000 171। अब इस 171 का हम 9% कैलकुलेट करेंगे। 15,000, 9% आएगा इसका 15,390। ये लीजिए जी, 15,390, 15,390। डिस्काउंट हमारा है 9,000। अब इनके टोटल में से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, जो आएगा वो हमारा कैश होगा। तो उसे कैलकुलेट कर देते हैं। माइनस 9,000, 2,01,780, ये हमारी 5th एंट्री। अब इसके बाद हम लास्ट एंट्री करेंगे बच्चों। 6th एंट्री, गुड सोल्ड टू राधा, लिस्ट प्राइस 2 लाख, लेस 10% ट्रेड डिस्काउंट एंड 5% कैश डिस्काउंट, हाफ पेमेंट मेड बाय कैश।
इसे कैसे करेंगे? सेम वैसी होगी जैसे हमने यहां पर परचेज की करी थी, दो बार दो टुकड़े होंगे और उन्हीं के हिसाब से मैं पहले एंट्री कर देता हूं। कैश पेमेंट मिली हमें, कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट, राधा अकाउंट डेबिट, टू सेल्स, टू आउटपुट CGST, टू आउटपुट SGST। ये हमने कैलकुलेशन एंट्री बना ली। अब इसकी कैलकुलेशन, वर्किंग नोट जरा ध्यान से देखिएगा बच्चों, आसान हो जाएगा। 2 लाख माइनस 10% TD, यानी कि 2 लाख माइनस 20,000, ये हो जाएगा 180। अब इस 180 के दो टुकड़े 90,000 ईच। इसको हम सेल्स में लिख सकते हैं 2 लाख, सॉरी 180, गलती से हो गया, 180, क्योंकि टीडी के बाद वाली वैल्यू लिखनी है। अब ये कैश है और ये क्रेडिट है, तो इसमें से माइनस करेंगे हम 5% का CD, यानी कि 4,500, ये रह जाएगा 85,500। कैश डिस्काउंट 4,500, और आधा में अभी वैल्यू नहीं लिख सकते, GST ऐड करना है। अब दोनों का GST कैलकुलेट करते हैं, CGST एंड SGST, दोनों का GST अलग अलग कैलकुलेट होगा, क्योंकि यहाँ पर कैश डिस्काउंट सब्ट्रैक्ट होने के बाद, और ये क्रेडिट सेल है जिसके कारण हम यहाँ पे कैश डिस्काउंट सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि क्वेश्चन में क्लियर कट बोल दिया गया था हाफ पेमेंट मेड बाय कैश। इस कारण हमने दो टुकड़े करे, आधी पेमेंट कैश हुई, आधी क्रेडिट है। जो कैश हुई उसी में से कैश डिस्काउंट सब्ट्रैक्ट होगा, और इसमें से कैश डिस्काउंट सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकता। अब इसे कैलकुलेट कैसे करेंगे? इसका 9%, इसका 8100, इसका 8100, और 85,500 का 9%। ये आएगा आपका 7695, 7695। चलिए जी, अब इनके GST को ऐड करते हैं। 8 और 7 15, 15,795, 15,795। और राधा में क्या क्या जाएगा? एक ये अमाउंट, एक ये अमाउंट, और एक ये अमाउंट, तीनों को ऐड कर लेते हैं। 8 8 16, 16,200, 1,06,200, 1,06,200, और
आपका कैश में जाएगा इन तीनों का एडिशन प्लस 85,500, ये आया 1,08,90। अब तीनों को, इन तीनों को जोड़ते हैं, इन तीनों के बराबर होना चाहिए, प्लस 4,500 और प्लस 1,06,200, ये आया 2,11,590। इनका टोटल भी उतना ही होना चाहिए। 180 प्लस 15,795, 15,795, 2,11,590। इसका मतलब हमारी पूरी कैलकुलेशन करेक्ट हो गई है। आई होप ये वाला पार्ट क्लियर हो गया। अब मैं आपको कुछ रिवर्स एंट्रीज बताने जा रहा हूं जहां पर हम जीएसटी को कैंसिल करेंगे। बच्चों अब हम वो एंट्रीज करेंगे जिसमें जीएसटी रिवर्स हो रहा है। चलिए, गुड्स परचेज फ्रॉम राम 1 लाख। वैसे ये क्रेडिट परचेज एंट्री क्या होगी, हम एंट्री करते हैं। एंट्री नंबर 1, राम अकाउंट डेबिट, सॉरी परचेज अकाउंट डेबिट, टू, ओके, इस पे हम जीएसटी देंगे या रिसीव करेंगे। ऑब्वियसली अगर गुड्स खरीद रहे हैं तो पेमेंट करनी है अलॉन्ग विद जीएसटी। तो जीएसटी हमारे लिए क्या होगा, खर्चा, एक्सपेंसेस, ऑल एक्सपेंसेस आर ऑलवेज डेबिटेड। तो ये लीजिए, इनपुट सीजीएसटी, इनपुट एसजीएसटी, डेबिट, टू राम, क्योंकि ये क्रेडिट परचेज है, और राम्स अकाउंट भी लिख सकते हैं। मैं अकाउंट वर्ड नहीं लिखता कई बार, तो कंफ्यूज मत हो जाना। रुपीज 1 लाख, इस पे 9% देंगे हम, 9,000 ईच, यानी कि ये टोटल हो जाएगा 118, 3 टकले। आई होप ये एंट्री क्लियर हो गई होगी। डेबिट व्हाट कम्स इन, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड क्रेडिट द गिवर। अब एंट्री नंबर 2, अब हम सारी एंट्री रिवर्स हो रही है जहां पर जीएसटी कैंसिल होगा। गुड्स गिवन एज चैरिटी, कौन से गुड्स में से हमने चैरिटी करी होगी, जो हमने खरीदा होगा या जो हमने बेचा होगा। ऑब्वियस सी बात है, जो हमने खरीदा होगा उसी में से चैरिटी कर सकते हैं। तो कौन सा गुड्स गया, खरीदने वाला या बेचा वाला। जो गुड्स हमने परचेज करा था उसमें से हमने दिया। तो परचेज इंक्रीज हो रही है, डिक्रीज, डिक्रीज। तो व्हेन परचेजेस डिक्रीजेस इट विल क्रेडिट। तो गुड्स जा रहे हैं इसलिए क्रेडिट वर्ड गोज आउट। किस वे में जा रहे हैं, चैरिटी। तो चैरिटी इज एन एक्सपेंसेस एंड ऑल एक्सपेंसेस आर ऑलवेज डेबिटेड। ये लीजिए जी, चैरिटी अकाउंट डेबिट टू परचेजेस। परचेज को इसलिए क्रेडिट करा बिकॉज क्रेडिट वर्ड गोज आउट। हम गुड्स के व्यू पॉइंट से सोच रहे हैं, तो गुड्स जा रहा है इसलिए हमने क्रेडिट कर दिया। कौन सा गुड्स जा रहा है, जो खरीदा था, जो बेचा था, खरीदा था, इसलिए टू परचेजेस। इसलिए इस पे जो भी जीएसटी लगा होगा, गवर्नमेंट ने राइट दे रखा है उतना जीएसटी हम कैंसिल कर सकते हैं। अगर जीएसटी डेबिट हुआ था, अब कैंसिल करने के लिए क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। टू इनपुट सीजीएसटी, टू इनपुट एसजीएसटी। कितना, 5,000। 5,000 का 9% निकालते हैं, 450, 450 टोटल कर लीजिए 5,900। आई होप ये वाली एंट्री क्लियर होगी। कि फिर से बता रहा हूं रूल्स कौन से लगे और कैसे लगे। डेबिट ऑल एक्सपेंसेस, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, और जितने भी एक्सपेंसेस डिक्रीज हो रहे हैं वो हमारे लिए क्रेडिट हो जाएंगे एज पर मॉडर्न अप्रोच। When expenses decreases it will credit, when expenses increases
इट विल डेबिट। जरूरी नहीं है आप तीनों मॉडर्न ट्रेडिशनल अप्रोच पे चल, आप मॉडर्न अप्रोच पे भी चल सकते हैं। अब एंट्री नंबर 3 कर रहे हैं हम, वो भी सेम ऐसी है, बस वहां पर वैल्यूज चेंज हो जाएंगी। अब गुड्स गिवन एज फ्री सैंपल, फ्री सैंपल के लिए टेक्निकल वर्ड, फ्री सैंपल के लिए टेक्निकल वर्ड है एडवर्टीजमेंट। सो एडवर्टीजमेंट अकाउंट डेबिट, कौन सा गुड्स दिया होगा, जो हम खरीद के लाए या जो हमने बेचा, ऑब्वियस बात से खरीदा होगा तभी हम एडवर्टीजमेंट कर सकते हैं, बेचने के बाद एडवर्टीजमेंट नहीं हो सकता। टू परचेजेस अब इसमें जीएसटी, जो भी हमने जीएसटी पे करा था उतना हमें कैंसिल करना होगा, और जब एक्सपेंसेस कैंसिल होंगे तो वो क्रेडिट हो जाएंगे। टू इनपुट सीजीएसटी टू इनपुट एसजीएसटी, कितना परचेजेस, फ्री सैंपल 6000, ये लीजिए 6000 का 9%, 960 540, 540 टोटल हो गया 7080। फोर्थ, गुड्स टेकन फॉर डोमेस्टिक यूज, सेम एंट्री, बस एडवर्टीजमेंट की जगह पे डोमेस्टिक यूज आएगा क्योंकि वो भी एक एक्सपेंसेस है और उसमें भी हमारा गुड्स जा रहा है। तो डोमेस्टिक यूज के लिए टेक्निकल वर्ड है ड्राइंग्स, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट। टू परचेजेस टू इनपुट सीजीएसटी टू इनपुट एसजीएसटी। गुड्स कितने का था हमारा, 10,000 का, ये लीजिए जी 10,000 हमने यहाँ क्रेडिट कर दिया, इसका 9% 900 रुपए, 900 रुपए, ये हो जाएगा टोटल 11,800। आई होप यहाँ तक की सारी एंट्रियां क्लियर होगी बच्चों। अब हम करेंगे एंट्री नंबर 5, गुड्स लॉस्ट बाय फायर। गुड्स लॉस्ट बाय फायर, तो वो हमारे लिए एक एक्सपेंस लॉस है, तो उसे लॉस बाय फायर के नाम से ही डेबिट कर दिया जाएगा। क्या गया, गुड्स लॉस बाय फायर, डेफिनेटली गुड्स गया, गुड्स क्या है, रियल, तो व्हेन गुड्स आर गोइंग क्रेडिट व्हाट गोज आउट टू परचेजेस। अब जो भी जीएसटी हमने इसके लिए पे करा था उसको अब हम कैंसिल कर सकते हैं, और व्हेन एक्सपेंसेस डिक्रीजेस इट विल क्रेडिट, किस नाम से, जिस नाम से गया था उसी नाम से क्रेडिट हो जाएगा। इनपुट सीजीएसटी टू इनपुट एसजीएसटी। अमाउंट 30,000, सॉरी 15,000, 15,000 का 9%, 1350, 1350 टोटल कर देते हैं 17,700। Debit all expenses and losses, credit what goes out, and when expenses decreases, it will credit. अब आता है एंट्री नंबर 6, गुड्स
रिटर्न टू राम, जिससे खरीदा था उसी को लौटा रहे हैं। तो अब रिसीवर कौन है? राम, तो राम को डेबिट कर देते हैं। सॉरी मैं अकाउंट लगाता नहीं हूं तो इसलिए कंफ्यूज मत होना। राम अकाउंट डेबिट, गुड्स गया, कौन सा गुड्स? जो हमने खरीदा था या जो हमने बेचा था? ओब्वियसली जो हमने खरीदा था वही लौटा रहे हैं। तो टू परचेज रिटर्न, तो जितना भी जीएसटी लगा था अब उसे हम कैंसिल करेंगे। तो लीजिए, टू इनपुट सीजीएसटी टू इनपुट एसजीएसटी। कितना गुड्स? 30,000 का। तो लीजिए जी, 30,000 यहाँ, इस पे जितना भी जीएसटी लगा था वो कैंसिल करेंगे 9% के अकॉर्डिंग। सो 2700 रुपए और 2700 रुपए टोटल कर लेते हैं 35,400। अब कितने रूल अप्लाई हुए फिर से समझते हैं। डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, एंड व्हेन एक्सपेंसेस डिक्रीजेस इट विल क्रेडिट। अब जा रहे हैं हम नेक्स्ट एंट्री, गुड्स सोल्ड टू कमल, ये क्रेडिट सेल्स है। और सेल्स यानी कि इनकम, इनकम पे हम जीएसटी देंगे नहीं, इनकम पे हम जीएसटी लेंगे, तो वो भी हमारे लिए इनकम ही ट्रीट होगी। तो एंट्री क्या होगी? ये क्रेडिट सेल है, लीजिए कमल अकाउंट डेबिट और कमल्स अकाउंट डेबिट टू सेल टू आउटपुट सीजीएसटी टू आउटपुट एसजीएसटी। सेल्स कितनी है हमारी? 2 लाख की, ये लीजिए जी। और 2 लाख का 9%, 18,000, 18,000, 2,36,000 टोटल हो गया। अब यहाँ पे रूल क्या लगा? डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, क्योंकि गुड्स जा रहा है किस फॉर्म में? बाय वे ऑफ सेल्स, तो इसलिए हमने सेल्स को क्रेडिट कर दिया। अब जो भी सेल्स करा उस पर हमें जीएसटी मिलेगा, वो हमारे लिए इनकम है, इसलिए हमने उसे क्रेडिट कर दिया। इस सेक्शन की लास्ट एंट्री, गुड्स रिटर्न बाय कमल। कौन सा गुड्स रिटर्न करेगा कमल? जो हमने उसे बेचा था, तो गुड्स वापस आ रहा है। तो कौन सा गुड्स? हम खरीद तो नहीं रहे, वापस आ रहा है। कौन सा? जो सेल्स करा था, तो सेल्स वापस आने के लिए रिटर्न, तो सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट। इस पे हम जीएसटी देंगे या लेंगे? इस पे जीएसटी हम कैंसिल करेंगे, जो भी हमने उससे कलेक्ट करा था। अब जो भी जीएसटी हमने कलेक्ट करा था वो हमारे लिए इनकम था, और व्हेन इनकम डिक्रीजेस इट विल डेबिट। तो किस नाम से डेबिट करेंगे हम? आउटपुट सीजीएसटी, आउटपुट एसजीएसटी। टू लौटाएगा कौन? जिसको हमने सेल करा था, कमल। कितना गुड्स लौटा रहा है? 40,000। अब 40,000 का 9%, 9,36, 3,600। ये लीजिए, दोनों को चारों को ऐड करते हैं,
तीनों को, सॉरी 47,200। यहां तक आपको क्लियर हो गया होगा।